तो केंद्र की सरकार से आप बहुत संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट है संतुष्टि? क्या नहीं दिया है आज तक? कोई प्रधानमंत्री ऐसा हुआ था? आप ही बताइए, कोई हुआ था ऐसा प्रधानमंत्री? आज तक हम लोग बुढ़ा गए देखते देखते। प्रशांत किशोर कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी गुजरात में बुलेट ट्रेनें चलवाते हैं और यहाँ आकर के और अमेरिका से, चीन से पैसा लिए हुए हैं यहाँ हराने के लिए मोदी को। जब लालू यादव का बेटा नादान था तो वो कैसे जमीन हड़प लिया किसी को? लैंड फॉर जॉब की बात कर रहे हैं आप, जो अभी केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट। जब वो नादान था, उसका पिता ने जो भी किया वो तो नहीं किया, लेकिन उसको भी क्यों फंसाया गया? कमजोर है, षड्यंत्र के तहत फंसाया गया। अभी जी जहाँ काम मुखी खाते गुजरात जाना पड़ता है, अपना बिहार में हो जाएगा तो कितना अच्छा रहेगा। हमको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, है कि नहीं है? तो एक कोई नेता जो हुए हैं, बीजेपी के हुए हैं, राजनीति के हुए हैं, माले के हुए हैं, कोई भी हुआ है, इसके बारे में कोई नहीं सोचते हैं। वो एक वर्ग था जो जनरेशनल गैप होता है बहुत, तो उनके विचार और इनके विचारों में क्या फर्क होगा, स्लाइट डिफरेंस। जी आप कोई इज्जत नहीं है बाहर में, कोई वैल्यू नहीं है बिहार में। आपको मुंह पे आप यहाँ पे लोगों को लगता होगा कि एक बिहारी 100 पे भारी, बिहारी मतलब एक गर्व की बात है। बाहर फिल्मी बात, बस फिल्मी बातें हो गई हैं। बाहर में आपका कोई इज्जत, कोई इमेज नहीं। बार तो बिहार का माहौल हमको लग रहा है कि आरजेडी का परचम लहराएगा यहाँ पे, सरकार बनने वाली है। एकदम जरूर। अपना भोजपुर जिला में तो कम से कम हमको लगता है कि 1-2 आ जाए बीजेपी गठबंधन को, एनडीए का तो बहुत है, नहीं तो यहाँ तो सब जाने वाला है। शिक्षा बहुत जरूरी चीज़ होता है। अगर किसी भी राज्य या राष्ट्र को जो भी हो सुधारना हो तो उसका मेन होता है शिक्षा, और बिहार में बेरोजगारी और पलायन चरम पर सबसे है। बड़ी समस्या बिहार के भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें, जदयू की बात कर लें, राजद की बात कर लें, लोजपा की बात कर लें और अंततः जनसुराज की बात कर लें, जितने भी लीडर्स हैं बिहार के शीर्ष नेतृत्व में, उनमें सबसे बेहतरीन नेता आपको कौन लगता है? अभी तक मैं मतलब प्रशांत किशोर है, व्यक्तिगत रूप से जी। पार्टी आपको सबसे बेहतरीन कौन लगती है? पार्टी हमारे समझ से बीजेपी हम शुरू से हैं। मेरा नाम है शिवम और मैं अभी मौजूद हूँ अपने ही पैतृक गांव सहंगी में। अगियाव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है ये गांव, और ये जगह जहां मैं मौजूद हूँ ये इस गांव का शिव मंदिर है, आस्था का केंद्र। गांव के मंदिरों के साथ, गांव के बैठकियों के साथ एक खास बात ये भी होती है कि शहरों में जिस जगह पे आप बैठते हैं, जिस चाय की दुकान पे, वहां आपका पीढ़ियों से नाता नहीं होता है। लेकिन ये मंदिर जहां अगर मैं आता हूँ और बैठता हूँ तो मुझे ये महसूस होती है एक सेंस ऑफ ओननेस, एक सेंस ऑफ अपनापन कि मेरे दादा परदादा, मेरी पीढ़ियां यहाँ पे बैठती रही हैं, उनकी भी चर्चाएं यहाँ पे होती रही हैं। गांव में अगर कोई नदी है, कोई तालाब है, तो वो गांव की माँ की तरह होती है, जो गांव को पालती है, पोसती है, सींचती है। गांव में अगर कोई बैठकी है तो मैं मानता हूं कि वो गांव के पिता की तरह होता है, जो बाहरी संस्कार सिखाता है लोगों को, बोलते कैसे हैं, उठते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं, बात कैसे करते हैं, लोगों से कम्युनिकेट कैसे करते हैं। इसी शिव मंदिर के बाहर मौजूद हूं मैं, और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले जब हम ये वीडियो शूट करना स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आरती हो रही थी हनुमान जी की, और एक हुजूम, एक भीड़ है जो अभी भी यहाँ पे बैठी हुई है। आइए उनसे जानेंगे बिहारों में जो चुनाव का मौसम है उसको लेकर के उनके क्या विचार हैं। आइए मेरे साथ अंदर। पहले से एक बहस यहाँ पे छिड़ी हुई है, और सबसे पहले तो इन सारे लोगों को मेरा नमस्कार, और मैं यहाँ बैठूंगा बीच में। बहुत से लोग हैं, जो ये पंडित जी हैं जो अभी आरती हो रही थी उसके मुख्य पुजारी हैं, और ये बाकी तमाम लोग जो हैं वो भक्त हैं जो आरती में सम्मिलित होने के लिए आए हुए थे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विनोद मिश्रा है। विनोद मिश्रा है। आप यहाँ के मुख्य पुजारी हैं ना? हाँ, अभी तो फिलहाल मैं हूँ। आपका क्या नाम है? दिलीप कुमार सिंह। दिलीप कुमार सिंह। आप लोगों का क्या नाम है? मेरा वकील सिंह नाम है। वकील सिंह। बिहार में चुनावों का मौसम है, और महीनों बाद, महीनों कह रहा हूँ, माफ करिएगा, कुछ चंद दिनों के बाद ही बिहार में चुनाव होंगे, और उसके बाद चुनावों के कुछ चंद दिनों के बाद बिहार में परिणाम आ जाएंगे, जिसके बाद ये तय होगा कि अगले 5 सालों के लिए कौन सी सरकार बिहार का दशा और दिशा बदलने के लिए काम करेगी। उससे पहले वोटर्स को फैसला लेना है, और अभी ये जो समय है ये सबसे क्रूशियल टाइम है एक लोकतंत्र के लिए, उस लोकतंत्र के लिए जिसमें हर एक इंसान को वोट करने का अधिकार है, और ये उनका सबसे मजबूत अधिकार है जो हर 5 सालों के बाद उन्हें मिलता है। संघी में मौजूद है हम लोग, और ये विधानसभा अगियाव के अंतर्गत आता है। ये पिछले बार प्रभुनाथ राम जो जनता दल यूनाइटेड के विधायक थे वो जीते थे, फिर उसके बाद माले और राजद का गठबंधन हो गया, जिसके बाद से वो बुरी तरह हारे एक बार, और दूसरी बार वापस से जब उपचुनाव हुआ तो भी वो हारे। इस बार वापस से मुख्य चुनाव आन पड़ा है। क्या माहौल है अगियाव का? अगवा का बहुत अच्छा माहौल है, भारतीय जनता पार्टी का माहौल है। मोदी जी जो दिए सब आम पब्लिक को मिला, राशन फ्री मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है, रोड मिला,
जल नल जल मिला, अनाज मिला, 370 धारा को हटा दिए, सब लोग अमल चैन से है, रात और दिन सब लोग बेटी बहन जाती है, किसी का किसी से डर नहीं है। बहुत कुछ मिला बीजेपी, और बीजेपी ही शासन चलाएगी, इस बिहार को संवारेगी, अब किसी का बस का बात नहीं है। आपका क्या विचार है इस पे? हमारा विचार है कि योगी जैसा चाहिए मुख्यमंत्री बिहार में। यही बात मैं कह रहा था, बहुत लोगों की नाराजगी है कि बाहर से कोई प्रदेश शीर्ष नेतृत्व भेजे, ऊपर से कोई आदमी जो अच्छा नेतृत्व कर सके। नीतीश कुमार ने जब संभाला वो बहुत मुश्किल दौर था, बहुत मुश्किल दौर में उन्होंने बिहार को संभाला, लेकिन अब उनका समय हो चला है, क्योंकि वीडियोस में भी और तमाम वीडियोस हर रोज वायरल होते हैं जिसमें वो कुछ कुछ हरकतें करते दिखते हैं। तो योगी आदित्यनाथ जैसा कोई चेहरा आप चाहते हैं कि केंद्र से शीर्ष नेतृत्व भेजे बिहार में? मैंने बीजेपी का योगी के समान चाहिए मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार का जनाधार बचा है बिहार में? हाँ, कुछ बचा है तभी तो लोग कह रहे कुछ हैं। तो जाहिर तौर पर रहेगा, लेकिन कमजोर, बहुत ज्यादा कमजोर हुई है पार्टी बीते सालों में, ये आप मानते हैं? का नीतीश कुमार की पार्टी जो है वो बीते सालों में बहुत कमजोर हुई है, पिछले 2 विधानसभा चुनावों में। कमजोर कहाँ? कमजोर नहीं हुई है? कहाँ देख रहे हैं? तो आधा से ज्यादा बिहार कह रहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री चाहिए। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री चाहिए। प्रशांत किशोर एक नए चेहरे हैं बिहार की राजनीति में। वो तो लुटेरा है, लुटेरा है वो। पैसा खा करके यहाँ का वोटर को तोड़ता है, वोटर कटवा है। वोट कटवा है। ये उन पलायन की बात कर रहे हैं, वो शिक्षा की बात कर रहे हैं, वो फिर भी लोग उन्हें वोट के बात करेंगे। जो योगी मोदी कर दिए कोई करने वाला है देश में? कोई नहीं करे। सिर्फ वो केंद्र की सरकार से आप बहुत संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट है। संतुष्टि क्या पूरी? नहीं दिया है आज तक? कोई प्रधानमंत्री ऐसा हुआ था? आप ही बताइए, कोई हुआ था ऐसा प्रधानमंत्री? आज तक हम लोग बुढ़ा गए देखते देखते। प्रशांत किशोर कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी गुजरात में बुलेट ट्रेनें चलवाते हैं और यहाँ आकर के और अमेरिका से, चीन से पैसा लिए हुए हैं यहाँ हराने के लिए मोदी को। विदेशी पैसा, विदेशी फंडिंग मिल रहा है प्रशांत मोदी किशोर को हराने के लिए कैसे मोदी के हरा दें? पैसा से हरा दें, कटवा के हरवा दें, मरवा के हरवा दें, जैसे हार जाए मोदी, ये लोग चाह रहे हैं। योजना का नहीं। आपका क्या कहना है बाबा इस पे? बिल्कुल बीजेपी के समान आज तक न कोई पार्टी था, न हुआ, न होगा, भूतो न भविष्यति, एक शब्द में। पूरा परम संतुष्ट हैं आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से। एकदम एकदम। राज्य की सरकार से कोई शिकायत है? कोई गिला शिकवा? नहीं, कोई शिकवा नहीं है। और कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपका क्या नाम है? हमारा नाम मोतीलाल यादव है। मोतीलाल यादव। तेजस्वी यादव इस बार कहा जा रहा है कि अगर जनसुराज ने ठीक ठाक वोट काटा तो मुख्यमंत्री बन सकते हैं पहली बार, लालू के लाल। क्या कहना है आपका इस पे? बनेगा बनेंगे? जी। लालू यादव की जो सरकार रही थी 1990 के दौर में, जिसमें एक पक्ष है यादवों का, मुस्लिमों का, जिनके लिए कहा जाता है कि बहुत सामाजिक न्याय हुआ, एक दूसरी तरफ एक पक्ष है जो कहता है कि जंगल राज था, विकास कम हुआ और 7 बजे के बाद के अंधेरे में निकलना बहुत मुश्किल था नागरिकों के लिए। यहाँ तक कि प्रदेश की सबसे बड़ी शहर पटना में भी ये मुश्किलें आती थी। इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है? क्या सच्चाई है इसमें? देखिए, हर पार्टी एक के फेरा में डालने के लिए तैयार रहती है। जो इंसान नहीं करेगा, उसका ज्यादा कमजोरी रहेगा, तो बरियार पार्टी कब उसको दाब सकती है। आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति में लगा ही रहता है। लालू यादव जी अब राजनीतिक संन्यास हो चुका है उनका, उनके बेटे पूरी तरह से आ गए हैं राजनीति में। तेजस्वी यादव ने ओवरटेक कर लिया है उनके पॉलिटिक्स को, और तेज प्रताप यादव एक उनके और बड़े बेटे हैं जिन्होंने एक नई पार्टी बनाई है। एक बड़ा विवाद हुआ था, पारिवारिक विवाद, जिसके बाद उन्होंने नई पार्टी बनाई। कहा जा रहा था कि यादवों का बहुत वोट काटेंगे वो, लेकिन अभी कोई असर दिख नहीं रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं तेज प्रताप यादव के बारे में? वो भी ठीक है। यादव वर्ग किसे लालू यादव का असली वारिस कह सकते हैं या राजनीतिक सक्सीजर मानता है कि कौन लालू यादव की लेगेसी को आगे लेके चलेगा? तेजस्वी यादव को ज्यादा काबिल है जी। 90 के दौर में जो जातीय नरसंहार हुआ बिहार में, तमाम शाहबाद के क्षेत्र में खास करके हुआ, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, नहीं होना चाहिए था। ये आप लोग मानते हैं? उससे अधिक ये घड़ी होता है। आजकल उससे ज्यादा हो रहा है। ये भी एक आरोप है, और इस आरोप में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ऐसा मानता है कि पिछले दिनों जो प्रदेश में, यहाँ तक कि राजधानी पटना में बहुत सी दिन दहाड़े हत्याएं हुई, उसको लेकर के आरोप लगता है कि लालू यादव पे जंगल राज का आरोप लगाया जाता है। लेकिन अभी भी व्यवस्था में ज्यादा परिवर्तन हुआ नहीं है, लेकिन कुछ तो अंतर होगा जिसकी वजह से ये कहा जाता है कि जंगल राज का पूरा प्रोपेगेंडा पूरे देश में चलाया जाता है कि जब लालू यादव की सरकार थी तो थोड़ा भयभीत था बिहार।
जब लालू यादव का बेटा नादान था तो वो कैसे जमीन हड़प लिया किसी को? लैंड फॉर जॉब की बात कर रहे हैं आप, जो अभी केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। हाँ, जब वो नादान था उसका पिता ने जो भी किया वो तो नहीं किया, लेकिन उसको भी क्यों फंसाया गया? कमजोर है, षड्यंत्र के तहत फंसाया गया, आप ये कह रहे हैं? जी। भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र के तहत तेजस्वी यादव को फंसाया गया, ये बहुत ही आम बयान है जो बहुत से लोग देते हैं, और क्या सच्चाई है इसकी ये तो नहीं पता। ये जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, अंतिम फैसला लैंड फॉर जॉब स्कैम में, तभी पता चल पाएगा। क्या नाम है आपका? महावीर प्रसाद सिन्हा। महावीर प्रसाद सिन्हा। प्रसाद सिन्हा। क्या मत है आपका? हमारा मत है कि नीतीश को जिताएंगे। नीतीश कुमार को जिताना है। मोदी की सरकार रहेगी। मोदी की सरकार यहाँ राज्य में भी रहेगी कायम। आप क्या सोचते हैं जनसुराज के प्रशांत किशोर के बारे में, जानते हैं आप? उसके बारे में हम कुछ नहीं बता करेंगे। नहीं मतलब आप उन्हें जानते हैं, नाम सुना है? जानते हैं। जो बातें वो करते हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं? गलत सोचते होंगे या सही सोचते होंगे? कौन बातें करते हैं? कि पलायन रुकना चाहिए और शिक्षा का स्तर अच्छा होना चाहिए और बिहार में फैक्ट्रियां लगनी चाहिए, ये सब बातें करते हैं प्रशांत किशोर। झूठी बात, झूठा बात है। हाँ। जो मोदी कर दिया कोई करने वाला नहीं है माई का लाल यहाँ पर। मोदी जी के शासनकाल में राज्य में भी विकास हुआ है। हाँ, बहुत विकास हुआ है। पलायन की समस्या तो सही में एक गंभीर समस्या है, शिक्षा की समस्या भी गंभीर समस्या है। कुछ नहीं, सब गंभीर है, सब ठीक है। मोदी जो भी कर रहा है वो सही कर रहा है। सब हर हर मोदी है। हाँ, हर हर मोदी है। हम भाई मोदी के पक्ष में रहेंगे हमेशा। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? तो भैया काशीनाथ है हमारा नाम। आपका क्या, किस तरफ है माहौल अज्ञाओं का? माहौल देखिए, हम तो बाहर में रहते हैं, लेकिन माहौल यहाँ सब लोग देख ही रहे हैं। हमारा कहे का मतलब यही है कि सरकार कोई भी हो, जनता के देख के चलते रहेंगे, वो अच्छा है, सब बढ़िया है। लेकिन एक अपना बिहार में सबसे बड़ी कमी है शिक्षा में। शिक्षा जो है ना, ये बहुत बेकार होने जा रहा है। बच्चे लोग का जो पढ़ाई है ये बहुत बेकार होने जा रहा है। सब बढ़िया है, बीजेपी में सब बढ़िया है, कोई कमी नहीं है, सब तरीके पर है। लेकिन एक शिक्षा में जो है ना, मास्टर लोग जो है भर्ती होते हैं, वो घूस दे आदमी भर्ती कर, बच्चे लोग को ज्यादा अच्छा शिक्षा नहीं दे पाते हैं। शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं है बिहार। शिक्षा का लगता है अपना। आप कहाँ रहते हैं अभी? हम तो बाहर में गुजरात में रहते हैं। बिहारियों के साथ कहीं कहीं गुजरात महाराष्ट्र में बदसलूकी होती है, इसके बारे में आपका क्या सोचना है? यही सब सोचते हैं कि माने जैसे हम आते हैं यहाँ तो सब बच्चे लोग का जो अपना देखे हैं, जो सरकारी है वो सरकारी में सबसे अथी है। बच्चे लोग अपना प्राइवेट में कोई पढ़ाता है, मान लीजिए हमारे पास धन नहीं है तो मैं कैसे प्राइवेट में पढ़ा सकते हैं? तो उस पर सरकार के, हमारा काम बीजेपी रहे, बीजेपी बहुत काम किया है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन शिक्षा पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए क्योंकि बच्चे का भविष्य का है वो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम बताया था आपने? काशीनाथ, हमारा पाल जी नाम है। काशीनाथ पाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुछ बाहर युवा हैं जिनसे, उनसे भी बात हम लोग करेंगे। बाहर एक भीड़ है, जो युवाओं की भीड़ है, ये महत्वपूर्ण भीड़ है। आइए आपको इनसे बात करवाएंगे। वो एक वर्ग था जो जनरेशनल गैप होता है बहुत, तो उनके विचार और इनके विचारों में क्या फर्क होगा, स्लाइट डिफरेंस, जी आप देखिएगा। क्या नाम है आपका? राजू भारती। राजू भारती। अज्ञाओं की सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई है, पिछले बार हार गए थे, इस बार क्या विचार है आपका? अब ये तो 50-50 पर निर्भर कर रहा है। मतलब कोई कह नहीं सकता है, बहुत अनप्रिडिक्टेबल है यहाँ का चुनाव। यहाँ का क्या तैयारी करते हैं आप? हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी से मतलब जितने भी लोग जो तैयारी करते हैं सरकारी नौकरियों की या तमाम चीजों की, उनकी बड़ी नाराजगी रहती है, युवाओं की जो रोजगार की तलाश में है। आपकी कोई ऐसी नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी से? नाराजगी है, समय पर वो एग्जाम भी नहीं ले पाते हैं, बोलते हैं कि जॉब देंगे लेकिन नहीं देते हैं, लेकिन ठीक है। संतुष्ट हैं आप कुल मिलाकर के? बिल्कुल ठीक ही है। और विकास के मामलों में कैसी सरकार है? विकास ठीक ही है। ठीक है। हाँ, मतलब आप 5 में से कितना स्टार देना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी की गवर्नेंस को? 3 देंगे। 3 देंगे आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका क्या नाम है? धीरज कुमार सिंह। धीरज कुमार सिंह, क्या करते हैं आप? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो आप यहीं रह के काम करते हैं या? नहीं, हाइब्रिड मॉडल चलता है, कभी घर पे रह के काम करना होता है, कभी ऑफिस में जाके काम करना होता है। अच्छा, जो यहाँ का वर्किंग इन्वायरमेंट है, जिसके आपकी कंपनी कहाँ पे बेस्ड है? मेरी कंपनी जापान बेस्ड है।
अच्छा, जापान बेस्ड है। यहाँ का जो वर्किंग एनवायरनमेंट है बिहार का, वो बहुत खराब बताया जाता है। यहाँ तक कि राजधानी पटना में भी जो कंपनियां हैं, हेडक्वार्टर्स कुछ कंपनियों के आने होते हैं तो वो कैंसिल हो जाता है एनवायरनमेंट की वजह से। इसके बारे में आपका क्या सोचना है बीइंग अ प्रोफेशनल? यहाँ पे कंपनी खोलने का तो सुविधा बिल्कुल भी नहीं है। बाहर रहते हैं आप, क्या स्टीरियोटाइप्स हैं बिहार के बारे में जो शायद गलत हैं या कुछ सही भी हैं? सही तो आपको बहुत कम ही सुनने को मिलेगा आजकल के डेट में बाहर बिहार के बारे में, हाँ। अब बिहारियों के बारे में खास करके। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। 2015 में शायद जब चुनाव हुआ था तो उस समय आरजेडी जीत करके आई थी। आरजेडी जीत करके आई थी। बाहर में उस समय हम रहते थे तो मुझे ये सुनने को मिलता था कि कैसा है तुम लोग कि इतना जिल्लत भरी जिंदगी जीने के बाद भी, सहने के बाद भी फिर से तुम लालू को चुन लिए। तो ये इमेज है एक बिहारियों का और एक बिहार के नेताओं का बाहर, आउट ऑफ बिहार। बिहारियों का कोई इज्जत नहीं है बाहर में, कोई वैल्यू नहीं है बिहार में। आपको मुंह पे आप यहाँ पे लोगों को लगता होगा कि एक बिहारी 100 पे भारी, बिहारी मतलब एक गर्व की बात है। बाहर बस फिल्मी बातें हो गई हैं। बाहर में आपका कोई इज्जत, कोई इमेज नहीं है, कोई कुछ नहीं बचा। इसमें भी दो पक्ष हैं मुझे लगता है। शायद एक पहला पक्ष तो ये है कि एक टारगेट डिफेमेशन हुआ है बहुत पिछले वर्षों में बिहार का। जैसे सोशल मीडिया पे जो मीम्स बनते हैं, बहुत बार अगर आप उन्हें डीपली रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई छत्तीसगढ़ का, कोई मध्य प्रदेश का, कोई महाराष्ट्र का, कोई उत्तर प्रदेश का वीडियो भी होता है अगर जिसमें कुछ ऐसी खराब हरकत की जा रही होती है जिसमें जीरो सिविक सेंस दिखता है, तो वहाँ बिहार लिख के उसको पब्लिश किया जाता है और वो मीम के नाम पे चलता है। और मीम्स और जो भी सोशल मीडिया पोस्ट होते हैं, सोशल मीडिया ने इस तरह से आज ओवरटेक कर लिया है कि वो परसेप्शन बिल्ड करने में एक बहुत बड़ा वो है, मोड है। दूसरा पक्ष, एक पहला पक्ष ये है, एक दूसरा पक्ष ये है, आई बी ब्रूटली ऑनेस्ट, कि अगर कहीं धुआं उठता है तो थोड़ा सा आग उस जगह पे होता है। हमारे बारे में अगर इतनी बातें कही जाती हैं तो हमारे पक्ष से भी कोई गलती रही होगी। बिहार के लोग दिल्ली में, बॉम्बे में जाते हैं, तमाम गलत चीजों में उनके हाथ होते हैं। निर्भया केस में उनका हाथ था। ये बहुत संगीन चीजें हैं। ऐसे ऐसे चीजों में बिहार के जो मजदूर यहाँ से जाते हैं उनका हाथ होता है। कई बार स्टेशनों पे थूकने वाले कई मामले आते हैं और एकदम खराब सिविक सेंस वाली चीजें, उनमें हाथ होता है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, कुछ दिन पहले ही पटना मेट्रो का उद्घाटन हुआ, तो वहां पर के आप जा करके देख लीजिएगा। जाहिर सा बात है, सिविक सेंस तो नहीं है, लेकिन इसमें गलती उन लोगों की नहीं है। गलती है कि शिक्षा दिया ही नहीं गया। जब शिक्षा दीजिएगा तो ऑटोमेटिकली आपका लाइफ स्टैंडर्ड ऊपर आएगा। सिविक सेंस और ये जो भी है आप बोलते हैं, ये तो आप जब तक पढ़ाई लिखाई यहाँ पे ठीक नहीं करोगे, शिक्षा का स्टैंडर्ड नहीं सुधारोगे, लोगों को नहीं लेकर के जाओगे, आप मोटिवेट नहीं करोगे कि हाँ बच्चे जो है स्कूल जाए, जो गार्जियन है बच्चे को प्रेशराइज करे कि हाँ तुम स्कूल जाओ, तब तक ये यहाँ पे सुधरेगा नहीं। और ये जब तक गवर्नमेंट नहीं चाहेगी तब तक ये नहीं होगा। इलिटरेसी की, अनएजुकेशन की बात कर रहे थे आप। नए एक नेता हैं, 2 दिन के नेता हैं, अभी बिहार चुनाव में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनकी पार्टी ये दावा है कि बहुत सीटें जीतेंगे। धरातल की सच्चाई तो शायद कुछ और ही बता रही है। उनका क्या, सेम बात कही उन्होंने भी कि इलिटरेसी इज द मदर ऑफ ऑल अदर प्रॉब्लम्स, जो भी सोशल इश्यूज हो रहे हैं बिहार में। ये बहुत सही बात है। उनके बारे में आप क्या सोचते हैं, जनसुराज और प्रशांत किशोर के बारे में? बहुत अच्छा सोच रखते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने जैसे भी थोड़ी देर पहले कहा कि किसी भी पॉलिटिशियन को आप इतना रैली में या फिर जो जनसभाएं करते हैं उसमें नहीं सुने होंगे कहते हुए कि कुछ भी कीजिएगा लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइएगा। एक पहले वो एजुकेशन पे बहुत एडुकेशन पे वो पहले नेता है जो बात करते हैं। नहीं तो मोदी जी का इतना भाषण सुने होंगे, चाहे किसी भी और नेता का इतना भाषण सुने होंगे, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा होगा कि आप जाओ अपने बच्चों को पढ़ाओ। ठीक है, किसी ने ये चीज नहीं कहा होगा। किसी ने ये नहीं बोला होगा कि तुम एक टाइम कम खाना लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुछ और भी लोग हैं जिनसे हमें बात करना है। क्या नाम है आप लोगों का? क्या नाम है? मेरा नाम पंकज मिश्रा है। पंकज मिश्रा जी। क्या माहौल है इस बार अगियाओं का? अगिया में तो आरजेडी और माले गठबंधन प्रत्याशी वही जीतेंगे। जीत रहे हैं वो जाहिर तौर पे, वो बहुत बढ़िया से जीत रहे हैं। उनके टक्कर में भी कोई नहीं आता। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आप दे रहे हैं बहुत। तो ये मतलब हम लोग फैक्ट है ये। अब निकालिएगा वोट का प्रतिशत, ये सब जो है तो उसके फैक्ट। अब इसी तरह झूठ-मूठ का बोल देंगे बीजेपी जीत रहा है तो प्रशांत किशोर की तरह आंकड़ों पे बात कर रहे हैं आप, डाटा साइंस की बात कर रहे हैं। तो हाँ, हम लोग डाटा साइंस की बात करते हैं। प्रशांत किशोर के प्रशंसक समर्थक हैं क्या आप भी? नहीं, प्रशांत किशोर का हम लोग प्रशंसक नहीं है। प्रशांत किशोर का कुछ बातें अच्छा लगता है, जो बात बोलते हैं, फैक्ट बोलते हैं तो अच्छा लगता है, बाकी कोई प्रशंसक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रशंसक हैं? नहीं, हम लोग प्रशंसक किसी आरएसएस वाले हैं हम लोग। अच्छा, आप लोग आरएसएस वाले हैं। तो आरएसएस तो एक न्यूट्रल पार्टी है जो कभी भी तख्ता पलट कर सकती है, कहीं भी जा सकती है। बस वही समझिए। लेकिन अब की बार तो बिहार का माहौल हमको लग रहा है कि आरजेडी का परचम लहराएगा यहाँ पे। सरकार बनने वाली है एकदम जरूर। अपना भोजपुर जिला में तो कम से कम हमको लगता है कि 1-2 आ जाए बीजेपी गठबंधन को, एनडीए का तो बहुत है, नहीं तो यहाँ तो सब जाने वाला है। तेजस्वी यादव बन रहे हैं मुख्यमंत्री आपके कहे अनुसार?
75% चांसेस हैं। हाँ एकदम। सबसे बड़ा फैक्टर क्या है इसमें? प्रशांत किशोर हैं। हाँ प्रशांत किशोर फैक्टर हैं। जितने भी पॉलिटिकल राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो उनका मानना है कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने तो उनमें सबसे बड़े फैक्टर प्रशांत किशोर ही होंगे, जो वोटों की कटौती वो भारतीय जनता पार्टी से करेंगे। और एक उनका कहना यह है कि जो बीजेपी का काडर वोट है, फॉरवर्ड कास्ट का, भूमिहार राजपूत ब्राह्मण लाला, वो थोड़ा लिटरेट वर्ग है, कह सकते हैं थोड़ा ज्यादा एजुकेटेड है एज कम्पेयर टू जो आरजेडी का वोटर बेस है, यादव और मुस्लिम, उनकी लिटरेसी रेट थोड़ी कम है इनके मुकाबले। तो पढ़े लिखे लोगों में थोड़ा बदलाव की जो प्रोग्रेसिव थॉट वाले लोग हैं तो वो ज्यादातर प्रशांत किशोर की तरफ लुभाएंगे अगर, और उन्होंने वोट दिया, अगर वो वोटों में बदला तो वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनवा देंगे। नहीं ये तो सही बात है। जो पढ़े लिखे लोग हैं क्योंकि वो बात ही ऐसे करते हैं बढ़िया, शिक्षा का, रोजगार का सब बात कर रहे हैं। जितना योजना वो पहले घोषणा कर की है कि हम आने के बाद ये करेंगे, करीब करीब सब पार्टी वही कर रही है। नीतीश कुमार तो बहुत से उसमें से लागू भी कर दिया, अभी चुनाव से पहले ही हो चुनाव से पहले ही लागू कर दिया। जो पेंशन के लिए या फिर कुछ भी वो बोल रहे थे कि हम आने के बाद पहले करेंगे, आने के बाद मतलब वो करेंगे, तो ये पहले ही कर रहे हैं। तो आप तो पहले से दूसरा कॉपी कर रहे हैं। और प्रशांत किशोर बहुत अच्छे मतलब अच्छे हैं जो चुनाव इसके पहले कितने लोगों को मुख्यमंत्री बनवा चुके हैं, तो वो जानते हैं चुनाव कैसे लड़ा जाता है। भले उनका जो जन समर्थन मिल रहा है इतना वोट में न बदले, लेकिन प्रभाव बहुत अच्छा है। हम लोग की तरफ लगता है कम प्रभाव है, लेकिन अगर उधर, क्योंकि पलायन बहुत ज्यादा उधर है, उत्तरी बिहार की। हाँ, पलायन है, ये मैं खुद वहां जाके ग्राउंड की स्थिति में जानता हूँ, वहाँ बहुत अच्छा वोटर बहुत अच्छा प्रभाव है। हाँ। अच्छा उनका रिजल्ट उधर आएगा, क्योंकि पलायन का बहुत ज्यादा उधर ही समस्या है। क्या कुछ 2 4 5 10 20 सीटें जीत पाएंगे? जरूर जरूर एकदम, हमको लगता है कि 20 प्लस सीट आना चाहिए। जन स्वराज को आएगी। अगर 20 प्लस सीट बिहार में पहली बार चुनाव लड़के को आ रहा है तो इससे बड़ी जीत उसकी कुछ हो नहीं सकती। नहीं नहीं, ये बिहार में समझिए कि अगर कोई पार्टी जो जात पात से हट के चुनाव लड़ रही है, जिसको ये नहीं बोल रही है कि हम इस जाति के हमको वोट दीजिए, क्योंकि यहाँ पे तो वही होता है, हम पहले ही वो हैं तो अपना जाति की बात करेंगे। ये पार्टी है तो वो बोलेगी कि वो जंगल राज फैला दिए, डरा के वोट लेंगे कि अब आएगा फिर से वापस से जंगल राज ही आ जाएगा, तो वो डरा के वोट लेंगे। यही तो होते आया है, 35 साल हो गए हैं उधर, हाँ 35-40 साल हो गया, मतलब 20 साल उधर रहे, 20 साल इधर ये रहे। तो ये तो वही करे। कोई पहली बार कोई पार्टी आई है जो कि ये नहीं कह रही है कि जंगल आ जाएगा, वो कह रही है कि आप यहाँ पे रोजगार का व्यवस्था हम कर देंगे, अपने बच्चों का शिक्षा के बारे में सोचिए, पलायन रोक देंगे बाहर, यहीं पे आपको रोजगार दे देंगे। और मान के चलिए अगर हमको यहीं पे अगर 15-20 हज़ार का नौकरी मिल गया तो हम दिल्ली में काहे लिए जाएंगे? दिल्ली में अगर आप बाहर गए होंगे तो आप देखते हैं ना वहाँ पे बिहारियों का क्या। हाँ, अभी वहाँ तमिलनाडु कहाँ कहाँ का खबर आया था, देख रहे थे लोग बम मार रहे थे बिहारी को। उधर महाराष्ट्र में अलग मराठी बोल। तो ये सब दिक्कत है। अगर यहाँ पे मिल जाए, यहाँ युवाओं को रोजगार उस तरह का मिल जाए, बहुत बढ़िया है। और परिवर्तन तो होगा, पहली बार में नहीं होगा तो, लेकिन होगा जरूर। देर है लेकिन अंधेर नहीं, आप ये कहना। हाँ हाँ एकदम, परिवर्तन यहाँ पे होगा और जरूर होगा। आरएसएस के वैचारिक समर्थक हैं आप, योगी आदित्यनाथ जी के बारे में क्या सोचते हैं? अब योगी आदित्यनाथ जैसा समझिए कि मुख्यमंत्री, तो हम तो 35 साल उम्र हो गया, आज तक नहीं देखे हैं योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री। क्योंकि जो गलत कीजिएगा तो उसके लिए, उनके लिए जाति मायने नहीं रखता है। चाहे विकास दुबे हो, चाहे अतीक अहमद, कोई उनके लिए जाति मायने नहीं रखता है। गलत कीजिएगा तो उसका परिणाम आपका गलत होगा। वहाँ पे गुंडागर्दी में सब नहीं चलेगा, क्योंकि बाबा का बुलडोजर जब चलेगा ना तो सब गुंडागर्दी सब शांत हो जाएगा। तो इसलिए वो तो बहुत बढ़िया है। अब एक बार ये हम लोग का है, इस हम लोग समझिए कि ऐसे ईस्वी में चल रहे हैं कि हम लोगों ने सब कुछ देख लिया, 370 हटते देख लिया, राम मंदिर देख लिया, इतना विकास सब देख रहे हैं। अब ऐतिहासिक दौर में है, ऐतिहासिक दौर में है, इसका इतिहास लिखा जाए। बहुत बड़ा महामारी देख ली हम लोग। बहुत पहले सुनते थे कि उस समय प्लेग हुआ था, तो वो सब इतना महामारी हम पूरा बंद होते हुए देख लिया। आदमी सोचता है कि जिंदगी रुकती नहीं है, सबसे बड़ी महामारी का साक्षी बन चुके हैं हम लोग को रुकते हुए भी देख ली है जिंदगी। अब एक बार बाबा को प्रधानमंत्री बनते देख लेंगे तो ये लालसा है आपकी। हाँ हाँ, जब आरएसएस के बारे में बोल रहे हैं तो वो बात है, नहीं तो बाकी। नरेंद्र मोदी जी से कितने संतुष्ट हैं आप लोग? बहुत बढ़िया है प्रधानमंत्री, बहुत बढ़िया है। अच्छा, मतलब अभी तक की सरकार से भी संतुष्ट है, लेकिन आगे का जो भी गवर्नेंस बीजेपी का होगा वो आप चाहते हैं कि उसमें योगी आदित्यनाथ जी है। हाँ एकदम जरूरी। बहुत धन्यवाद आपका। आपका क्या नाम है, बात करना चाहेंगे? कुमार सिंह। संदीप कुमार सिंह, आपके क्या मत है? आपका मत मतलब मैं नहीं पूछ रहा हूँ, वो तो आपकी प्राइवेसी, आप नहीं बताएं, लेकिन माहौल किस तरफ है? यहाँ माहौल जैसे बताए, अभी 2 बार इससे यहाँ पर माले का मतलब गठबंधन कर रहा है, और उनका वोटिंग प्रतिशत देखा जाए तो अभी तक लगभग ठीक ठाक है। हाँ। लेकिन महागठबंधन, एनडीए, जन स्वराज, 3 लोग हैं। हाँ। तो 3 लोग का देखना है, बाकी रिजल्ट बताएगा क्या होगा, 14 तारीख के बाद पता चलेगा। परिणामों पर निर्भर हैं आप। प्रशांत किशोर से कितने हद तक सहमत हैं आप? उनका विचार
लगभग ठीक है, क्योंकि शिक्षा बहुत जरूरी चीज होता है। अगर किसी भी राज्य या राष्ट्र को जो भी हो सुधारना हो तो उसका मेन होता है शिक्षा। और बिहार में बेरोजगारी और पलायन चरम पर सबसे है, बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक अंतिम व्यक्ति हैं जिनसे हम लोग बात करेंगे। क्या नाम है आपका? नीतीश कुमार मिश्रा। नितेश कुमार मिश्रा। क्या करते हैं आप? हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं मतलब तैयारी कर रहे हैं पढ़ाई? गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उस लिहाज से आप क्या सोचते हैं सरकार के बारे, राज्य सरकार के बारे में? राज्य सरकार के बारे में सोच ही रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो बहुत बढ़िया काम कर रही है, लेकिन जो अगर वैकेंसी की बात करते हैं तो उसके मामले में आरजेडी सरकार जो है वो बहुत बढ़िया काम करती है। वो जो योजना है उसको बोलने के लिए, लागू करने के लिए करती है कि ये योजना होना चाहिए, और उस योजना के पक्ष जो करते हुए भारतीय सरकार के जो ये नीतीश कुमार हैं, वो नीतीश कुमार उसको लागू करते इनसे हैं। भी बात करेंगे हम लोग। क्या नाम है आपका? अंकुश कुमार सिंह। वो आप भीड़ अंधेरे से इधर थे तो आपको देख नहीं पाया कोई मैं। बात नहीं मुख्य धारा से छूटे हुए लोग अक्सर छूट जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बताइए, अगियाँव विधानसभा का माहौल क्या करते हैं आप, पहले ये बताइए। अभी हम प्राइवेट जॉब करते हैं। प्राइवेट जॉब करते हैं यही बिहार में ही? हाँ, बिहार में आरा में। आरा में करते हैं? आरा में कहाँ से मिल रहा है रोजगार? आरा में है एमबी बैंकिंग है, माइक्रो बैंकिंग है, उसी में काम करते हैं। अच्छा, माइक्रो बैंकिंग का काम है। तो अगियाँव विधानसभा का क्या माहौल है? और यहाँ विधानसभा का मतलब बताया जाए, अभी मतलब दोनों हॉटेस्ट सीट बना हुआ है। लड़ाई कांटे की है। कांटे की है लड़ाई। इसमें मतलब ये नहीं कहा जा सकता है कि कौन बनेगा, लेकिन ये चुनाव के राजनीति पे विशेष हम लोग बात भी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि 9 बार हमारा मुख्यमंत्री बनिए गया है नीतीश कुमार, 10वां बार भी वही बनेगा, और कोई भी जीते मुख्यमंत्री तो उसी को बनना है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हाँ, बिल्कुल। तो उसके में हम लोग कुछ क्या बोले, बनना उसी को है ना। कोई भी जीते मुख्यमंत्री उन्हीं को बनना है, ये बोल के तो आपने बहुत कुछ बोल जीते या फिर मतलब कि बीजेपी जीते, मुख्यमंत्री चाचा ही बनेंगे। चाचा ही बनेंगे। पिछली बार वोट करा होगा आपने, किसको वोट किया था, किसके समर्थन में थे आप? पिछली बार यहाँ पे लोजपा का टिकट से, हम शुरू से बीजेपी के मुख्य धारा से रहते हैं, और पिछली बार यहाँ पे लोजपा का टिकट मिला था बीजेपी की ओर से, तो हम लोजपा के साथ थे। अच्छा, आप लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ थे। कौन सी ऐसी चीज थी जिसकी वजह से आप लोक जनशक्ति पार्टी के समर्थन में थे? उसका बिहारी फर्स्ट के बैनर तले और नारे तले पिछले बार चुनाव लड़ा था चिराग पासवान ने, एनडीए से अलग होके। नहीं, अभी जो चिराग पासवान है वो लड़कों के लिए, युवाओं के लिए दिलों का धड़कन है, और उसका सोच हमेशा भी पॉजिटिव रहता है, और वही एक सांसद है जो कि 5 में 5 सीट 100% रिजल्ट दिया, 100% स्ट्राइक रेट रहा है। हाँ, बिल्कुल। नरेंद्र मोदी से कितने सहमत है? नरेंद्र मोदी अच्छा नेता है बहुत। अगले प्रधानमंत्री के लिए किसे पसंद करते हैं? योगी को। योगी आदित्यनाथ को। जी। तेजस्वी यादव के बारे में क्या सोचते हैं? तेजस्वी यादव भी अच्छा है, नेता बढ़िया है, और वो भी मतलब अभी तो मुख्यमंत्री बना ही नहीं है, बनने के बाद हाँ, तो उस पे अभी हम लोग आरोप प्रतिरोप कुछ करना। प्रशांत किशोर के बारे में क्या सोचते हैं? प्रशांत किशोर जो है अच्छा, मतलब वो भी व्यक्ति, उसका विचारधारा जो है वो जमीनी स्तर पे देखा जाए तो अभी जितना नेता है बिहार में उससे उसका अलग है और अजूबा है। बिहार में जितनी भी बिहार के भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें, जदयू की बात कर लें, राजद की बात कर लें, लोजपा की बात कर लें, और अंततः जन स्वराज की बात कर लें, जितने भी लीडर्स हैं बिहार के शीर्ष नेतृत्व में, उनमें सबसे बेहतरीन नेता आपको कौन लगता अभी तक में मतलब प्रशांत किशोर है, व्यक्तिगत रूप से जी। पार्टी आपको सबसे बेहतरीन कौन लगती है? पार्टी हमारे समझ से बीजेपी हम शुरू से हैं। यही एक डिफरेंस है। प्रशांत किशोर को जो लोग व्यक्तिगत रूप से पसंद करते हैं, उनकी बातों से सहमत हैं, क्या कारण है कि वो वोटर नहीं बन पा रहे हैं उनके? वोटर बनने का बात ये है कि अभी हमारे यहाँ से अभी कोई किसी को टिकट मिला नहीं है, मजबूत विकल्प नहीं हो पा रहा है, और ऐसा नहीं है अब की विधानसभा में इसका भी 10 सीट कम से कम आएगा, और अभी उसका प्रयास है। 10 सीट अगर आएगा तो आप उसे शायद बड़ी जीत मानते होंगे, क्योंकि बिहार में बहुत मुश्किल है। फर्स्ट बार में ही 10 सीट लाना बहुत मतलब बहुत। आज से पहले भी 95 में एक बार आनंद मोहन, एक उस समय के बड़े प्रसिद्ध नेता थे जो चुनाव लड़े बीपीपा पार्टी बना के, और उन्होंने 1 सीट लाई। उससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, इतने वोट काट देंगे, लेकिन उन्हें वोट ही भर काटा, सीटें नहीं मिल सकी उन्हें। उसके बाद भी छोटी मोटी पार्टियां बनती बिगड़ती टूटती बनती रही हैं, लेकिन प्रशांत किशोर मुझे लग रहा है लंबे दौर के बाद एक ऐसे नेता होने वाले हैं जो
परफॉर्म करेंगे धरातल पे भी। मीडिया में बहुत ज्यादा माहौल है, उतना धरातल पे परफॉर्म नहीं करेंगे, लेकिन एज कंपेयर टू ऑल अदर पार्टीज भी ठीक ठाक परफॉर्म करेंगे। मानते हैं आप ये? बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत किशोर का जो मतलब बोलिए आईक्यू जो है ना, वो दूरदर्शिता वाला आईक्यू है, वो जो विजनरी लीडर है। विजनरी लीडर है, और उसका जो बात है ना वो जनता समझ रही है, और मतलब जो उसका बोलने का मतलब लैंग्वेज भी है ना कि जिसको जनता आम जन तक पहुंचने वाली, आम जन तक पहुंचने से ऊपर। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त थोड़ी कम है। मैं था शिवम राजपूत और मैं रिपोर्ट कर रहा था अपने ही गांव सांगी से। अगियां विधानसभा के अंदर ये गांव आता है और यहाँ से सीपीआई एमएल के प्रत्याशी हैं, एनडी ने यूपीए समर्थित प्रत्याशी शिव प्रकाश रंजन, जो पिछले बार के उपचुनाव के विधायक भी थे। उससे पहले मनोज मंजिल यहाँ के विधायक थे, जो एक आपराधिक केस में अभी जेल में है। इधर से एनडीए के प्रत्याशी हैं महेश पासवान, जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं। इस इलाके का माहौल ये है, और भी रिपोर्ट्स लेके आते रहेंगे हम आप तक। हमारा ये एपिसोड आपको बदकुचन, चैनल का नाम है पत्रकार पंथी, उससे मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम था शिवम और मेरे कैमरे के पीछे मेरे साथी हैं कृष्णा कुमार सिंह।